नमस्कार, आपके YouTube चैनल सेविकाओं की आवाज़ में आपका स्वागत है। बहनों, एक बार फिर से राज्य स्तरीय टीम का गठन हुआ है, क्योंकि इससे पहले महीने यानी जुलाई में भी राज्य स्तरीय टीम का गठन हुआ था, जो हर जिले के 5 आंगनबाड़ी केंद्र पर गए थे और उसका रिपोर्ट विभाग को दिया। उसके बाद मैं वीडियो डाली थी कि किस किस जिला में किस परियोजना के किस आंगनबाड़ी केंद्र पर कार्रवाई भी हुई है। उसका लेटर भी निकला था कि किस किस सेंटर पर कार्रवाई होना है। उस लेटर को भी मैं दिखाई थी और उससे बात की थी। तो लगातार अंडे और दूध की जांच चल रही है और उसके बाद ग्रोथ मॉनिटरिंग को लेकर, क्योंकि बच्चे का जो वजन किया जा रहा है उसमें हमारी बहनों के द्वारा जरूर कहीं ना कहीं लापरवाही दिख रही है, या फिर परेशानी यह है कि बच्चों का उम्र कुछ बताते हैं और वजन इसमें जब होता है और लंबाई तो अंतराल हो जाता है, जिसके कारण इस पर जांच लगातार चल रहा है। उस बार भी ग्रोथ मॉनिटरिंग का अनुश्रवण हुआ था और इस बार फिर ग्रोथ मॉनिटरिंग के साथ साथ दूध, अंडा और मूंगफली, बाकी बहुत सारी बिंदुओं पर जांच होना है। उन सारी बिंदुओं को मैं बताऊंगी, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको सारी जानकारी सही से मिल सके। वीडियो को लाइक और कमेंट के साथ साथ आप लोग शेयर भी कीजिए, क्योंकि शेयर करने से एक दूसरे बहनों तक न्यूज़ पहुंच जाता है। तो ये जांच जो है इस अगस्त महीने में होने वाला है, यानी 20, 21, 22 3 दिन लगातार जांच चलेंगे सभी जिलों के लिए। टीम गठित हो गई है कुछ जिलों को छोड़कर। मैं उन जिलों का नाम भी बताऊंगी और उसमें कौन से पदाधिकारी जांच में होंगे इसकी भी जानकारी दूंगी। किन किन बिंदुओं पर जांच होगी ये सारी बातें मैं बताऊंगी। तो चलिए पहले मैं विभाग के उस आदेश को दिखाती हूँ जो इस जांच के लिए टीम का गठन किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि यह बिहार सरकार समेकित बाल विकास सेवा निदेशालय बिहार समाज कल्याण विभाग का आदेश है, लेटर नहीं, ये आदेश है कि प्रत्येक माह के पहले सप्ताह में आंगनबाड़ी केंद्रों पर सभी 0 से 6 वर्ष के बच्चों का वजन एवं लंबाई माप लेने हेतु वृद्धि निगरानी सप्ताह का आयोजन आंगनबाड़ी केंद्र पर किया जाता है। वृद्धि निगरानी एवं केंद्रों पर लाभुकों को प्रदान की जाने वाली अन्य सेवाओं में गुणवत्ता के निरीक्षण या अनुश्रवण हेतु राज्य स्तरीय पदाधिकारी और सलाहकारों को नामित किया जाता है। यानी आदेश है, कुछ पदाधिकारी का नाम है जिन्हें हर जिले में जाकर अनुश्रवण करना है, यानी जांच करना है। आप देख सकते हैं यहाँ कि नाम और पदनाम है, भ्रमण हेतु जिला का नाम है और तिथि तय कर दिया गया है कि किस तिथि को होगा। जैसे कि पिछले बार हुआ था, पिछले माह में जुलाई में हुआ था, उसी तरह से होना है। और मैं आपको ये लिस्ट भी दिखाऊंगी कि किस जिले में किनका है। उससे पहले मैं बिंदु बता दूं कि अनुश्रवण जो होगा उनमें किन बिंदुओं पर होगा। तो देख सकते हैं आप यहाँ कि अनुश्रवण में नामित पदाधिकारी और सलाहकार के द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों के निरीक्षण के दौरान निम्न बिंदुओं का ध्यान रखना आवश्यक है। यानी उन्हें आदेश दिया गया है कि इन बिंदुओं पर उन्हें ध्यान रखना है। तो देखिए, पहला बिंदु है नामित प्रत्येक जिला में। जो नामित है मतलब नाम मैं बताऊंगी किस किस जिला में होना है। मात्र 30 जिला का नाम है, जबकि 38 जिले हैं बिहार में। तो यहाँ 30 जिले का ही नाम है और देख सकते हैं कि प्रत्येक जिला में कम से कम 5 आंगनबाड़ी, कम से कम 5, अधिक से अधिक वो बहुत सारे भी कर सकते हैं। 5 आंगनबाड़ी केंद्र का उनको जांच करना है। प्रत्येक केंद्र में कम से कम 5 बच्चे का वजन जो है पोषण ट्रैकर ऐप के अनुसार एसएम और मैम बच्चे एवं 2 अन्य सामान्य बच्चे की वृद्धि निगरानी का भौतिक निरीक्षण एवं पोषण ट्रैकर में आंकड़ों की प्रविष्टि का मिलान किया जाना है। यानी वो बच्चे का वजन करेंगे, लंबाई मापेंगे और पोषण ट्रैकर ऐप पर उसी बच्चे का देखेंगे कि मेरे द्वारा जो निगरानी किया गया है, यानी वृद्धि की वजन और लंबाई नापी गई है, वो सही है या नहीं है।
दूसरा बिंदु उनका है अंडा, दूध और मूंगफली के वितरण की स्थिति, यानी अंडा, दूध और मूंगफली पर जांच होगा। वर्तमान में पिछले जो जांच हुई थी राज्य स्तरीय, इसी तरह का टीम गठित हुआ था, उसमें अंडे और दूध की बहुत सारी शिकायतें आई थी आंगनबाड़ी केंद्र से। इसलिए आप लोग अलर्ट हो जाएं। दूध और अंडा, यानी अभी सावन का महीना है, बहुत जगह अंडा नहीं दिया जा रहा है, मूंगफली दिया जा रहा है, और इसी महीने में जांच भी है 21 और 22 को। इसलिए आप अंडा, दूध जो है उसमें कोई कोताही ना बरतें, जरूर अपने आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चे को दें, ताकि बच्चे से जब पूछा जाए तो वो कहे कि हाँ हमें मिलता है। नए वृद्धि निगरानी उपकरणों को केंद्र तक वितरण की स्थिति। नए वृद्धि निगरानी में मतलब के लिए उपकरण जो मिले हैं वो केंद्र तक वितरण सही से हुआ है या नहीं, इसको भी देखना है, क्योंकि हम लोगों बहुत सारे केंद्र हैं उन्हें अभी तक कोई उपकरण उपलब्ध नहीं कराया गया है, तो ऐसे में जांच होना बहुत ज़रूरी है। पोषाहार HCM, ध्यान दीजिए, पोषाहार HCM की सूची दिवस बार मेन्यू सभी आंगनबाड़ी केंद्र पर प्रदर्शन की क्या स्थिति है। इसलिए आप सूचीवार HCM और पोषाहार दोनों बच्चे का, लाभार्थी का नाम जरूर आंगनबाड़ी केंद्र पर लिख कर रखें, चिपका कर रखें। नहीं हो तो एक चार्ट पेपर में बना लें अभी से। मैं पिछले बार भी सूचना दी थी लेकिन नहीं आप लोगों ने ध्यान दिया, और इस मुद्दे पर भी बहुत बहनों पर शोकाउज हुआ है, उन पर कार्रवाई, बड़ी कार्रवाई हुई है। इसलिए इस बार आप लोग, अभी समय है, सुधार कर ले। और आकांक्षी जिले में चयनित सक्षम आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति। आकांक्षी जिला 13 बिहार में है, और उसमें जो सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र है उनका जांच भी होना है। लाभुकों का पोषण ट्रैकर में मोबाइल संख्या सत्यापन की स्थिति, इसका भी जांच होगा कि कितने लोगों का मोबाइल सत्यापन किया गया है, और लगातार आपको कार्यालय से भी इसका आदेश मिल रहा है। इसलिए मोबाइल का सत्यापन जरूर कर लें, क्योंकि आपका शिकायत कहीं नहीं सुना जाएगा। आप कहते रह जाइएगा कि मोबाइल नहीं मिला है, या और भी बहुत सारी बातें हैं, रिचार्ज के पैसे नहीं मिलते हैं, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। आपको फांसी पर लटका दिया जाएगा। सेविका सहायिका का पोषण ट्रैकर में KYC की स्थिति, इसके लिए मैंने दो वीडियो जारी की है, एक में सेविका के लिए और दूसरा सहायिका के लिए। KYC कैसे करें, उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि स्थिति बहुत ख़राब है। सेविका ने खुद तो अपना कर लिया है, सहायिका का नहीं किया है। आप लोग याद रखिए बहन, सहायिका का भी आप ही को करना है, क्योंकि पोषण ट्रैकर ऐप आपके मोबाइल में है। सहायिका पोषण ट्रैकर ऐप नहीं चलाती है, इसलिए उसका भी KYC कर दें। सहायिका से किसी भी तरह अगर आपका संबंध खराब भी है, कोई बात नहीं, आप दोनों बहन हैं, यानी सेविका और सहायिका एक ही केंद्र के दो पहलू हैं, तो दोनों को मिलाकर चलना होगा। सहायिका नहीं कर सकती है खुद से, इसलिए आपको करना होगा। अगर आपकी KYC की स्थिति नहीं सही है तो कार्रवाई आप पर ही होगी। और देख सकते हैं कि उपरोक्त नामित पदाधिकारी सलाह को निर्देश है कि उक्त वर्णित तिथि को, मतलब जो तिथि का वर्णन है, जिला अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्र भ्रमण कर उक्त बिंदुओं पर अनुश्रवण एवं मूल्यांकन करना सुनिश्चित करेंगे। ये बिंदु उन्हें विभाग से मिला है कि इसी बिंदु पर जांच करना है, और साथ ही भ्रमण के दौरान आवश्यक तकनीकी सहयोग भी प्रदान करेंगे। भ्रमण के उपरांत गूगल शीट में भ्रमण प्रतिवेदन से निदेशालय को अवगत कराएंगे। तो इन सारी बिंदुओं पर अपनी स्थिति सभी आंगनबाड़ी की बहने से अनुरोध है वो सही कर ले, कोई भी आपको नहीं बचाएगा। क्योंकि अभी पिछले जो हुआ है जांच, उसमें लगभग 38 सेविका पर कार्रवाई हुई है। और अब चलिए हम आपको बताते हैं लिस्ट क्या है, कहाँ किस जिले में कौन कौन से जांच में हैं। तो सबसे पहले 20 अगस्त को नवादा में जांच होगा, जिस जांचकर्ता हैं श्रीमती रीना कुमारी, संयुक्त निदेशक ICDS निदेशालय। पटना में श्रीमती भारती प्रियमबदा, संयुक्त निदेशक हैं ICDS निदेशालय के। 20 अगस्त को जांच है। उसके बाद 20 अगस्त को देखिए यहाँ माला कुमारी जो हैं, यानी 20 अगस्त को आपको पटना, सारण, वैशाली, कैमूर, नालंदा, समस्तीपुर और
अरवल सभी जगह जांच है और सभी का लिस्ट है कि कहाँ कौन जाएंगे। बबीता राय जो है समस्तीपुर में रहेंगी। श्रीमती अमृता सिंह सहायक निदेशक हैं, वो अरवल में होंगी। इसी तरह नालंदा में श्रीमती जया मिश्रा प्रशिक्षण पदाधिकारी हैं ICDS में, और श्रीमती निरूपा कुमारी सहायक निदेशक हैं। श्रीमती श्वेता सहाय बड़िए प्रभारी भवन निर्माण ICDS। श्रीमती माला कुमारी उप निदेशक ICDS निदेशालय। श्रीमती भारती प्रियंवदा। इस तरह से आपके लगभग सभी जिलों में आप देख सकते हैं। उसके बाद मैंने वो लिस्ट बताने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि 20 अगस्त को रोहतास में भी है, भोजपुर में भी है, कटिहार में भी है। उसके बाद मुंगेर और अररिया में भी 20 को है। गोपालगंज एवं पश्चिमी चंपारण यानी गोपालगंज जो है मनोज कुमार जी हैं, जो आप देख सकते हैं कि यह बिहार सरकार समेकित बाल विकास सेवा निदेशालय बिहार समाज कल्याण विभाग का आदेश है, लेटर नहीं, ये आदेश है कि प्रत्येक माह के पहले सप्ताह में आंगनबाड़ी केंद्रों पर सभी 0 से 6 वर्ष के बच्चों का वजन एवं लंबाई माप लेने हेतु वृद्धि निगरानी सप्ताह का आयोजन आंगनबाड़ी केंद्र पर किया जाता है। वृद्धि निगरानी एवं केंद्रों पर लाभुकों को प्रदान की जाने वाली अन्य सेवाओं में गुणवत्ता के निरीक्षण या अनुश्रवण हेतु राज्य स्तरीय पदाधिकारी और सलाहकारों को नामित किया जाता है। यानी आदेश है, कुछ पदाधिकारी का नाम है जिन्हें हर जिले में जाकर अनुश्रवण करना है यानी जांच करना है। आप देख सकते हैं यहाँ कि नाम और पदनाम है, भ्रमण हेतु जिला का नाम है और तिथि तय कर दिया गया है कि किस तिथि को होगा। जैसे कि पिछले बार हुआ था, पिछले माह में जुलाई में हुआ था, उसी तरह से होना है। और मैं आपको ये लिस्ट भी दिखाऊंगी कि किस जिले में किनका है। उससे पहले मैं बिंदु बता दूं कि अनुश्रवण जो होगा उनमें किन बिंदुओं पर होगा। तो देख सकते हैं आप यहाँ कि अनुश्रवण में नामित पदाधिकारी और सलाहकार के द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों के निरीक्षण के दौरान निम्न बिंदुओं का ध्यान रखना आवश्यक है। यानी उन्हें आदेश दिया गया है कि इन बिंदुओं पर उन्हें ध्यान रखना है। तो देखिए, पहला बिंदु है नामित प्रत्येक जिला में। जो नामित है मतलब नाम मैं बताऊंगी किस किस जिला में होना है। मात्र 30 जिला का नाम है, जबकि 38 जिले हैं बिहार में, तो यहाँ 30 जिले का ही नाम है। और देख सकते हैं कि प्रत्येक जिला में कम से कम 5 आंगनबाड़ी, कम से कम 5, अधिक से अधिक वो बहुत सारे भी कर सकते हैं, 5 आंगनबाड़ी केंद्र का उनको जांच करना है। प्रत्येक केंद्र में कम से कम 5 बच्चे का वजन जो है पोषण ट्रैकर ऐप के अनुसार SM और मैम बच्चे एवं 2 अन्य सामान्य बच्चे की वृद्धि निगरानी का भौतिक निरीक्षण एवं पोषण ट्रैकर में आंकड़ों की प्रविष्टि का मिलान किया जाना है। यानी वो बच्चे का वजन करेंगे, लंबाई मापेंगे और पोषण ट्रैकर ऐप पर उसी बच्चे का देखेंगे कि मेरे द्वारा जो निगरानी किया गया है यानी वृद्धि की वजन और लंबाई नापी गई है वो सही है या नहीं है। दूसरा बिंदु उनका है अंडा, दूध और मूंगफली के वितरण की स्थिति। यानी अंडा, दूध और मूंगफली पर जांच होगा। वर्तमान में पिछले जो जांच हुई थी राज्य स्तरीय, इसी तरह का टीम गठित हुआ था, उसमें अंडे और दूध की बहुत सारी शिकायतें आई थी आंगनबाड़ी केंद्र से। इसलिए आप लोग अलर्ट हो जाएं। दूध और अंडा, यानी अभी सावन का महीना है, बहुत जगह अंडा नहीं दिया जा रहा है, मूंगफली दिया जा रहा है। और इसी महीने में जांच भी है 21 और 22 को। इसलिए आप अंडा, दूध जो है उसमें कोई कोताही ना बरतें, जरूर अपने आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चे को दें, ताकि बच्चे से जब पूछा जाए तो वो कहे कि हाँ हमें मिलता है। नए वृद्धि निगरानी उपकरणों को केंद्र तक वितरण की स्थिति। नए वृद्धि निगरानी में मतलब के लिए उपकरण जो मिले हैं वो केंद्र तक वितरण सही से हुआ है या नहीं, इसको भी देखना है। क्योंकि हम लोगों बहुत सारे केंद्र हैं, उन्हें अभी तक कोई उपकरण उपलब्ध नहीं कराया गया है, तो ऐसे में जांच होना बहुत ज़रूरी है। पोषाहार HCM, ध्यान दीजिए, पोषाहार HCM की सूची दिवस बार मेन्यू सभी आंगनबाड़ी केंद्र पर प्रदर्शन की क्या स्थिति है। इसलिए आप सूचीवार HCM और पोषाहार दोनों बच्चे का, लाभार्थी का नाम
जरूर आंगनबाड़ी केंद्र पर लिख कर रखें, चिपका कर रखें। नहीं हो तो एक चार्ट पेपर में बना लें अभी से। मैं पिछले बार भी सूचना दी थी लेकिन नहीं आप लोगों ने ध्यान दिया, और इस मुद्दे पर भी बहुत बहनों पर शोकाउज हुआ है, उन पर कार्रवाई, बड़ी कार्रवाई हुई है। इसलिए इस बार आप लोग, अभी समय है, सुधार कर लें। और आकांक्षी जिले में चयनित सक्षम आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति। आकांक्षी जिला 13 बिहार में है और उसमें जो सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र है उनका जांच भी होना है। लाभुकों का पोषण ट्रैकर में मोबाइल संख्या सत्यापन की स्थिति, इसका भी जांच होगा कि कितने लोगों का मोबाइल सत्यापन किया गया है। और लगातार आपको कार्यालय से भी इसका आदेश मिल रहा है, इसलिए मोबाइल का सत्यापन जरूर कर लें, क्योंकि आपका शिकायत कहीं नहीं सुना जाएगा। आप कहते रह जाइएगा कि मोबाइल नहीं मिला है, या और भी बहुत सारी बातें हैं, रिचार्ज के पैसे नहीं मिलते हैं, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। आपको फांसी पर लटका दिया जाएगा। सेविका सहायिका का पोषण ट्रैकर में KYC की स्थिति, इसके लिए मैंने दो वीडियो जारी की है, एक में सेविका के लिए और दूसरा सहायिका के लिए। KYC कैसे करें, उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि स्थिति बहुत खराब है। सेविका ने खुद तो अपना कर लिया है, सहायिका का नहीं किया है। आप लोग याद रखिए बहन, सहायिका का भी आप ही को करना है, क्योंकि पोषण ट्रैकर ऐप आपके मोबाइल में है। सहायिका पोषण ट्रैकर ऐप नहीं चलाती है, इसलिए उसका भी KYC कर दें। सहायिका से किसी भी तरह अगर आपका संबंध खराब भी है, कोई बात नहीं, आप दोनों बहन हैं, यानी सेविका और सहायिका एक ही केंद्र के दो पहलू हैं, तो दोनों को मिलाकर चलना होगा। सहायिका नहीं कर सकती है खुद से, इसलिए आपको करना होगा। अगर आपकी KYC की स्थिति नहीं सही है तो कार्रवाई आप पर ही होगी। और देख सकते हैं कि उपरोक्त नामित पदाधिकारी सलाह को निर्देश है कि उक्त वर्णित तिथि को, मतलब जो तिथि का वर्णन है, जिला अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्र भ्रमण कर उक्त बिंदुओं पर अनुश्रवण एवं मूल्यांकन करना सुनिश्चित करेंगे। ये बिंदु उन्हें विभाग से मिला है कि इसी बिंदु पर जांच करना है, और साथ ही भ्रमण के दौरान आवश्यक तकनीकी सहयोग भी प्रदान करेंगे। भ्रमण के उपरांत गूगल शीट में भ्रमण प्रतिवेदन से निदेशालय को अवगत कराएंगे। तो इन सारी बिंदुओं पर अपनी स्थिति सभी आंगनबाड़ी की बहनें से अनुरोध है वो सही कर ले, कोई भी आपको नहीं बचाएगा। क्योंकि अभी पिछले जो हुआ है जांच, उसमें लगभग 38 सेविका पर कार्रवाई हुई है। और अब चलिए हम आपको बताते हैं लिस्ट क्या है, कहाँ किस जिले में कौन कौन से जांच में हैं। तो सबसे पहले 20 अगस्त को नवादा में जांच होगा, जिस जांच करता है श्रीमती रीना कुमारी, संयुक्त निदेशक ICDS निदेशालय। पटना में श्रीमती भारती प्रियंबदा, संयुक्त निदेशक है ICDS निदेशालय के। 20 अगस्त को जांच है। उसके बाद 20 अगस्त को देखिए यहाँ माला कुमारी जो हैं, यानी 20 अगस्त को आपको पटना, सारण, वैशाली, कैमूर, नालंदा, समस्तीपुर और अरवल सभी जगह जांच है, और सभी का लिस्ट है कि कहाँ कौन जाएंगे। बबीता राय जो है समस्तीपुर में रहेंगी, श्रीमती अमृता सिंह सहायक निदेशक हैं, वो अरवल में होंगी। इसी तरह नालंदा में श्रीमती जया मिश्रा प्रशिक्षण पदाधिकारी हैं ICDS में, और श्रीमती निरूपा कुमारी सहायक निदेशक हैं। श्रीमती श्वेता सहाय बड़िए प्रभारी भवन निर्माण ICDS। श्रीमती माला कुमारी उप निदेशक ICDS निदेशालय। श्रीमती भारती प्रियंबदा। इस तरह से आपके लगभग सभी जिलों में आप देख सकते हैं। उसके बाद मैंने वो लिस्ट बताने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि 20 अगस्त को रोहतास में भी है, भोजपुर में भी है, कटिहार में भी है। उसके बाद मुंगेर और अररिया में भी 20 को है। गोपालगंज एवं पश्चिमी चंपारण, यानी गोपालगंज जो है मनोज कुमार जी हैं, जो कि पिछले बार जमुई में थे, इस बार गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण में है। आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं। ये केंद्र पर समझ रहे थे सेविकाओं की बात को कि किस तरह से